नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है बात करने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि थंबनेल पे ही जो इम्पोर्टेंट मैसेज है जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ उसके बारे में मैं लिख दूँ ताकि सबको समझ में आए इसके बारे में। पिछले कुछ समय से मतलब 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के मेरे पास मेल्स आ रहे हैं और उनका बहुत ही डेस्परेट क्वेश्चन होता है कि हम अपनी कुंडलिनी कैसे अवेक कर सकते हैं, हम अपनी थर्ड आई तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम किस तरह से अपने थर्ड आई को जागरूक कर सकते हैं। मैडम हमको इस बारे में बताइए। अच्छा, मेहनत किसी को नहीं करनी है, सबको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ है, कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हर किसी के लिए नहीं बना हुआ होता। ये बात जितने आसानी से और अच्छे से आप समझ जाओ उतना अच्छा है। आपको लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, आपको डिसीजन मेकर बनना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, भाई कोई मंत्र उठा लीजिए, रेगुलर बेसिस पे एक आसन बना लीजिए, उसमें करिए। क्या दिक्कत है? कुंडलिनी शक्ति क्यों उठानी है? क्या जानते हो आप कुंडलिनी के बारे में? आपको क्या लगता है ये थर्ड आई जागृत करना कोई हलवा पूड़ी है कि घर पे आपने बोल दिया माँ को बनाने के लिए, माँ ने बना दिया, आपने खा लिया? ये इतना आसान होता है? एक इंसान जो अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरा हुआ हो, एक बार उससे जाके पूछिए। आध्यात्म ना हिला के रख देता है आपके वजूद को पूरी तरह से। क्या चीजें नहीं होती एक इंसान के साथ। पेन तो छोड़ दो, फिजिकल पेन तो छोड़ दो, मेंटल सफोकेशन, इमोशनल पता नहीं क्या, कहीं पे जाके वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। 5-6 साल एक इंसान ने अगर अपनी कुंडलिनी प्रैक्टिस करने के लिए दी है ना, उससे जाके पूछो। ये आसान नहीं होता ये रास्ता बेटा। 19-20 साल 22 साल के बच्चे कम्पैटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। कहाँ ये कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए कौन सा भूत सवार हो गया आपको यूट्यूब चैनल देख देख कर। अगर कोई इंसान कुंडलिनी जागरण के लिए बना है, उनके घर में कुछ नहीं है ऐसा, उनको पता ही नहीं है क्या होता है ये स्पिरिचुअलिटी, क्या होती है मेडिटेशन, कैसे किया जाता है, मंत्र जाप क्या होता है, इनकी कॉलिंग आती है और इनकी कॉलिंग मोस्टली आती है 25 से 30 साल के बीच में। एक बार आप इस तरह घुस गए, उसके बाद हम निकल नहीं पाओगे। और अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग लिखी ही नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते आगे, उल्टा आप अपने आप को और परेशान कर लोगे। जो भी कुछ आज की डेट में है ना आपके पास, वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, अवेकनिंग हो गई, हम शक्तिमान बन जाएंगे, हम थर्ड आई से ये कर लेंगे, हम भविष्य देख लेंगे, किसी को देखकर पढ़ लेंगे। आसान नहीं होता ये। कई सारे और भी ऐसे लोग होंगे जो चैनल में मेरे साथ जुड़े होंगे, जिनको 8-10 साल हो चुके होंगे साधना करते हुए। आप खुद बताइए, क्या ये प्रोसेस आसान था? जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी है, उनकी जिंदगी बचपन से ही उथल पुथल चल रही होती है उनकी लाइफ में। मैं सिम्टम्स बताती हूँ आगे वीडियो में। पर ऐसी कोई चीज शॉर्टकट में पाने के चक्कर में ना आप अपने आप को और नुकसान मत पहुंचाओ। कंपटीशन वैसे ही बहुत है 3D वर्ल्ड में। सबसे पहला संकेत होता है जिस इंसान का, जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी है, वो बचपन से उनकी लाइफ ना पूरी मतलब किस डिग्री में घूम रही होती है उनको पता ही नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स का साथ नहीं होता, मोस्टली घर पे बड़े होते हैं, हर जगह से उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं। यहाँ तक कि ऐसे बच्चे पढ़ाई में भी ठीक नहीं होते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनके साथ एक्सट्रीम लेवल पे बचपन में ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी छाप उनकी जिंदगी भर उनकी लाइफ पे पड़ा हुआ रहता है। अब वो छाप कैसा भी हो सकता है, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत तरह के होते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसे बच्चे मोस्टली अपनी पूरी जिंदगी में, वो 80% बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, 2 से 3 बार ये सुसाइड करने के लिए जाते हैं पर नहीं कर पाते। ऐसी जिंदगी में चीजों में फंसते हैं ना ये, कि उनसे निकल पाना भी उनको एक सपना जैसा लगता है।
पर एक्सट्रीम केस से पहुंचने से पहले वो शक्तियां उनको बाहर निकाल देती है। चौथा पॉइंट, 3D वर्ल्ड की रियलिटी इनको बचपन से बढ़ा दी जाती है, सिखा दी जाती है। शक्तियां मार मार कर इनको सब समझा देती है। 25 से 30 साल के अंदर अंदर ना, जब तक ये लोग अपने अवेकनिंग के लिए आते हैं या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनाते हैं, तब तक तो ये बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। और बच्ची कुची मैच्योरिटी ये 6, 7, 8 साल के अवेकनिंग के दौरान पूरी हो जाती है इनकी। 5वां पॉइंट, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, कहीं पर भी किसी भी जगह पे ये खुश नहीं होते। इनकी जिंदगी में वो दोस्तों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, फैमिलीज में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हर जगह से धोखा मिलता है इनको। यही कारण है जब एक बच्चा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होता है, स्पिरिचुअल लाइफ इजी नहीं होती, अवेकनिंग इजी नहीं होती। जब वो क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, एक इंसान से पूछिए जो इस दौर से गुजर के आया है, नहीं होती ये फील्ड आसान। पर फिर भी उनको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन होता क्या है इनको पता ही नहीं होता। ये अपने आप को मारकर दूसरों को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। पर जब ये अवेकनिंग प्रोसेस चलता है ना, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, अपने आप को मारकर मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे लेसन्स वो इसी समय पे सीखते हैं जब उनका ये प्रोसेस चल रहा होता है। 6वां पॉइंट, अपने जितने करीबी लोग होते हैं ना, वो एक एक करके सबको खो देते हैं। चाहे वो फिजिकली खो देते हो, या फिर ब्रेकअप्स हो जाता हो, या फिर किसी की कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। ये अपने से जुड़े जिनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उन्हीं को खो देते हैं। इसी वजह से वो आगे चल के जब इस प्रोसेस के दौरान होते हैं या अवेकनिंग के बाद, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि ये सब चीजें इनको बचपन से ही सिखानी शुरू कर देती है शक्तियां। इनको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होती है, बस अडेप्ट करने की जरूरत होती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।